हमारा धार्मिक क्षेत्र मदारी होता जा रहा है। हम जादू दिखाने में व्यस्त हो गए। 144 का कोई समीकरण नहीं होता। एक प्रचार है और कुछ नहीं। धर्म नंबर्स में, धर्म उन्माद में, धर्म कौतुक में घटित नहीं होता। उसको तमाशा कहते हैं, उसे खेल कहते हैं। तो ये जो असाधारण सी बात है 144 वर्ष वाली, मेरा मन इसके साथ नहीं जाता। हमारे प्रयागराज में आइए 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज की इस खास पड़ताल में डिजिट नंबर 144 यानी कि 144 पर चर्चा, क्योंकि यही वो 144 नंबर है जिसने न सिर्फ पूरे देश के धर्मांधों को मूर्ख बना रखा है, बल्कि प्रयागराज, अयोध्या और बनारस शहर में रहने वालों को हाउस अरेस्ट करने के साथ ही मानसिक गुलामों को ट्रेन से लेकर के सड़कों पर जाम के झाम में फंसा रखा है। दरअसल इसी 144 संख्या का इस्तेमाल करके ये धर्मांध सरकार अपना प्रोपेगेंडा फैला रही है कि ऐसा महाकुंभ 144 साल बाद आया है, इसलिए इस 144 डिजिट के पोस्टमार्टम की जरूरत है, क्योंकि धार्मिक एजेंडे वाली सरकारों के राज में शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं। तमाम धर्म नगरियों में स्कूल बंद करके लोग धर्मांध बनाए जा रहे हैं और कुंभ में नहलवाए जा रहे हैं। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बनारस के बाद प्रयागराज और अयोध्या से भी खबरें आ रही हैं कि स्कूलों को इन धार्मिक गतिविधियों को संचालित रखने के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। कावड़ यात्रा निकलेगी, कोई पाखंडी कथावाचक आएगा, धर्म का कोई आयोजन होगा, तो ये सरकारें स्कूलों को बड़े शौक से बंद कर देती हैं। बहरहाल आज का हमारा मुद्दा है डिजिट 144। नेशनल जनमत कुछ विश्लेषण करेगा तो कहा जाएगा कि आप अनीश्वरवादी हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से ना कुछ कह करके अयोध्या के हनुमंत पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज का बयान सुनवा दे रहा हूं, जो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा धार्मिक क्षेत्र मदारी होता जा रहा है। हम सिर्फ जादू दिखाने में विश्वास करने लगे हैं। हम कुछ ऐसा कह देना चाहते हैं जो सुनने में असाधारण लगता हो और दुनिया हमारी बात सुन करके चौंक जाए। सुन लीजिए। एक प्रचार है और कुछ नहीं है। 144 का कोई समीकरण नहीं होता। धर्म नंबर्स में, धर्म उन्माद में, धर्म कौतुक में घटित नहीं होता। उसको तमाशा कहते हैं, उसे खेल कहते हैं। तो जो हमारे पहले की पीढ़ियों को नहीं मिला, जो हमारे आगे की पीढ़ियां भी नहीं पाने वाली हैं, वह हमारे लिए हितकर होगा, ये कैसे समझेंगे हम। तो ये जो असाधारण सी बात है 144 वर्ष वाली, मेरा मन इसके साथ नहीं जाता। मैं किसी समझ के स्तर पर इसको ठीक नहीं पाता हूँ। कुछ हम असाधारण कह दें और चौंक जाए दुनिया, इसने हमें कुंठाग्रस्त बनाया है। मैं बहुत दुखपूर्वक और बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ, हमारा धार्मिक क्षेत्र मदारी होता जा रहा है। हम जादू दिखाने में व्यस्त हो गए हैं। आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण से पहले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी यही बात कह चुके हैं। उनको भी सुन लीजिए। 2000 में आए तब तक समझ आ चुकी थी, तो लोगों ने बताया कि 144 साल बाद आया है। हम लोगों ने कहा अरे वाह, वो महाकुंभ है। फिर उसके बाद 13 में आए तभी लोगों ने कहा कि 144 साल बाद आया है। हम लोगों ने कहा बहुत अच्छा, अभी आए हैं, अभी भी सुन रहे हैं 144 साल बाद आया है। अब 144 साल बाद ऐसा कुंभ आया है। इस प्रोपेगेंडा को फैलाने वाली सरकारों से, उनके दलाल पत्रकारों से नेशनल जनमत का सवाल, आखिर ये फिगर आया कहां से है, उसका सोर्स क्या है, कौन से धर्म शास्त्रों में कौन से धर्मगुरु ने व्याख्या करके गणित करके बताया है कि यह कुंभ 144 साल बाद आया है। नेशनल जनमत महज एक टास्क देता है,
जरा अपने इर्द गिर्द रहने वाले बीजेपी नेताओं से या छोटे मोटे धर्म के ठेकेदारों से पूछ करके देखना, तो वो कहेंगे हाँ, ये महाकुंभ 144 साल बाद आया है। उनसे पूछिए 144 साल बाद आने का मतलब क्या है, इस कुंभ में क्या अनोखा है जो 144 साल बाद प्राप्त होने जा रहा है। दूसरी बात, उनसे यह भी पूछिएगा 144 का फिगर आया कहां से, जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यह कोई ऑथेंटिक या धर्म संगत आंकड़ा नहीं है, बल्कि सरकार के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। अब अगला सवाल यह है कि आखिर नेशनल जनमत को इस प्रोपेगेंडा से क्या दिक्कत है। दरअसल इसी प्रोपेगेंडा की वजह से न सिर्फ उत्तर प्रदेश के 3 बड़े शहर प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या हाँफ रहे हैं, सांसें थम गई हैं। इन तीनों शहरों के लोग कमोवेश घरों में कैद कर दिए गए हैं। इसके अलावा इन शहरों से उत्तर प्रदेश के जो शहर जुड़े हुए हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर के भी अन्य प्रदेशों की जो सीमाएं जुड़ी हुई हैं, वहां लोगों को 30-30, 40-40, 50-50 घंटे सड़कों पर गुजारने पड़ गए हैं। सरकारी भोंपू कहेंगे कि अब जाम नहीं है, तो जरा इन वीडियो पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दीजिएगा, क्योंकि ये धर्म योद्धा न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि ट्रेनों में बैठे लोगों को भी बुरी तरीके से पीट रहे हैं। और ये सब इसी 144 डिजिट के दुष्प्रचार की वजह से हुआ है। सरकारों को बहुत अच्छी तरह से पता है इस देश की जनता इतनी धर्मांध और मतांध है, उसको कोई झुंझुना पकड़ा दो वो उसी में झूल जाएगी। भूल जाएगी कि इसी महाकुंभ में हमारे ही जैसे परिवारों के लोग मारे गए थे, जो लापता हुए थे, उनके परिजन आज भी दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। लेकिन सरकार चूंकि बहुत अच्छी तरीके से नब्ज समझती है, इसलिए उनके जख्मों को पुष्प वर्षा करके कुरेदने का काम कर रही है। चलिए इन धर्मांधों का 144 डिजिट को सही मान लेते हैं कि वास्तव में यह कुंभ 144 साल बाद आया है। तो अगला सवाल नेशनल जनमत का, मौनी अमावस्या पर मुहूर्त निकाला गया 29 जनवरी को, लेकिन सरकारी आंकड़े ही मान लेते हैं कि 30 लोगों की भगदड़ में बुरी तरीके से कुचल करके मौत हो जाती है। तो फिर इतने शुभ मुहूर्त में स्नान करने जो लोग आए थे 144 साल वाले कुंभ में, वो कुचल कुचल करके बुरी तरीके से क्यों मरे। इसके बाद 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के नाम पर फिर से अमृत स्नान की बात कही गई। तो फिर उस मुहूर्त में स्नान करने वाले लोगों की नाव क्यों डूब गई, और उस नाव में 9 लोग सवार थे, 7 लोग किसी तरीके से बचा लिए गए, 2 लोग क्यों डूब गए। वो भी इसी 144 साल वाले कुंभ में आए थे और मुहूर्त देख करके खास मौके पर स्नान करने के लिए वहां तक पहुंच गए थे। वो सैकड़ों लोग जो कुंभ के दौरान आते जाते सड़क दुर्घटनाओं में मरे, क्या वो मुहूर्त देख करके इस 144 साल वाले कुंभ में नहीं आए थे? इनका जवाब ना किसी के पास है, ना किसी को देने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में अफवाह और अंधविश्वास ही वो शब्द है जिस पर धर्मांधों को सबसे जल्दी विश्वास हो जाता है। बहरहाल पाखंडियों को अगर जिद है यहां पाखंड फैलाने की, तो हमने भी ठानी है लोगों में जागरूकता लाने की। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।